तो सीटेट की तैयारी चल रही है और स्कोर 60-70 पे आकर रुक गया है ना? अगर ऐसा है तो बस अगले कुछ मिनट ध्यान से सुनिए। ये स्कोर 90+ तक कैसे जाएगा, इसी पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो एक बात दिमाग में बिठा लीजिए, ये जो आखिरी के 10 दिन है ना, इसमें अगर स्ट्रैटेजी सही हो तो स्कोर में 20 से 25 नंबर का उछाल आ सकता है। अब देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है, आखिरी के 10 दिनों में कोई जादू नहीं होने वाला। ना तो पूरा सिलेबस खत्म होगा, ना ही कोई नई किताब पढ़ी जा सकती है। तो लड़ाई अब सिलेबस की बची ही नहीं है, अब असली खेल है स्ट्रैटेजी का, सही रणनीति का। तो अब हमें ये देखना है कि हम इन दो में से किस ग्रुप में आते हैं। एक तरफ है वो स्टूडेंट्स जिनका सिलेबस तो पूरा हो गया है पर मार्क्स हैं कि बढ़ ही नहीं रहे, और दूसरी तरफ हैं वो जिनका सिलेबस ही अभी तक अधूरा है। परेशान मत होइए, दोनों के लिए क्या करना है उस पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप 1 की, यानी वो सभी लोग जिनका सिलेबस तो कंप्लीट है पर स्कोर एक जगह अटक गया है। इन लोगों के लिए ये 4 स्टेप प्लान अगले 10 दिन का नियम बन जाना चाहिए। स्टेप 1, रोज मतलब रोज एक मॉक टेस्ट देना ही देना है। स्टेप 2, सिर्फ टेस्ट नहीं देना, अपने हर एक गलती का एनालिसिस करना है। स्टेप 3, जो टॉपिक्स कमजोर निकल रहे हैं उन्हें तुरंत रिवाइज करना है। और स्टेप 4, अपने पुराने नोट्स उनको बार बार दोहराना है। ये साइकिल ये टूटना नहीं चाहिए। और हाँ, एक सबसे बड़ी गलती जिससे हर हाल में बचना है वो है नए नए सोर्सेस के पीछे भागना। ये एक जाल है, इसमें बिल्कुल मत फंसना। जो भी अब तक पढ़ा है बस उसी को पक्का कीजिए, उसी को मजबूत बनाइए। अब बात करते हैं पेडागॉजी की। ये स्कोर बढ़ाने का एक तरह से जैकपॉट है और इसका सबसे अच्छा तरीका है कीवर्ड्स पर अपनी पकड़ मजबूत करना। कौन से शब्द पॉजिटिव हैं, कौन से नेगेटिव, इनके बीच का फर्क एकदम साफ होना चाहिए। इससे क्या होगा, सिली मिस्टेक से बचेंगे। तो जितने भी जरूरी टर्म्स हैं उनको एक बार जरूर देख लीजिए। चलिए अब आते हैं ग्रुप 2 पर। वो लोग जिनका सिलेबस अभी तक पूरा नहीं हुआ है, उनके लिए क्या रास्ता है, आइए देखते हैं। देखिए, जिनका सिलेबस अधूरा है उनके लिए पूरा सिलेबस पढ़ने का टाइम तो अब है नहीं, तो करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ मैराथन वीडियोस पर फोकस करना है। उसके साथ ही मॉक टेस्ट देना भी शुरू कर देना है, और फिर वही साइकिल। टेस्ट के बाद जो भी कमजोर टॉपिक्स मिले उन्हें नोट करिए और बस उन्हीं को रिवाइज करते जाइए। हाँ, एक बात और, शुरू में मॉक टेस्ट में नंबर कम आएंगे तो घबराना बिल्कुल नहीं है। ये तो प्रोसेस का हिस्सा है। यकीन मानिए, इस स्ट्रैटेजी से भी आराम से 15 से 20 नंबर बढ़ सकते हैं, और अगर मेहनत सही दिशा में रही तो उससे भी ज्यादा। अच्छा, अब एक ऐसी चीज पर आते हैं जो दोनों ग्रुप्स के लिए, मतलब सबके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इसे आप अपना मेन वेपन या ब्रह्मास्त्र समझ सकते हैं। जरा 1 मिनट सोचकर बताइए, मॉक टेस्ट देने से भी ज्यादा जरूरी क्या हो सकता है भला? वो है मॉक टेस्ट का एनालिसिस। देखिए, टेस्ट दे देना ये तो सिर्फ आधा काम है। असली काम तो उसके बाद शुरू होता है, जब आप अपनी हर एक गलती को एक कॉपी में लिखते हैं, उसे समझते हैं। सुधार की असली जड़ तो वही है। तो अब सवाल ये है कि इन सभी स्ट्रैटेजीज को अमल में लाने के लिए हमारी तरफ से क्या मदद मिलेगी। चलिए अब उस पर आते हैं। देखिए, अगर किसी भी टॉपिक पर एक डिटेल्ड वीडियो की ज़रूरत महसूस हो तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा सभी 5 सब्जेक्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट MCQ रिवीजन सेट्स भी बहुत जल्द आने वाले हैं। तो बस चैनल के साथ जुड़े रहिए, एग्जाम तक पूरा सपोर्ट मिलेगा। तो आखिरी सवाल बस यही है कि अगर अगले 10 दिन पूरे कंट्रोल और फोकस के साथ मेहनत की जाए तो तैयारी किस लेवल पर पहुंच जाएगी। इस पर एक बार सोचिए ज़रूर और बस काम पे लग जाइए।